नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार अपने फरमान की वजह से चुनावी वर्ष में फंसती दिखाई दे रही है। बार बार नई तारीख देनी पड़ रही है। और याद कीजिए, वही नीतीश कुमार की सरकार है जिस सरकार ने 2009 का लोकसभा चुनाव खत्म होने के तत्काल बाद बिहार में बर्गादार अधिनियम यानी बटाईदारी अधिनियम, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उसे लागू करने का फैसला किया था और उपचुनाव की हार के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा था। तो क्या नीतीश कुमार की सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, खासकर जमीन सर्वे के मामले में? जमीन एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बिहार और खास करके देश के उन इलाकों में जहां जमींदारी सिस्टम लागू किया गया था अंग्रेजों के जमाने में, वहां के लोग भले ही वो जमींदार हो या ना हो, कहीं ना कहीं जज्बाती रूप से जुड़े रहते हैं। अब सर्वे के लिए जो जुलाई 2025 तक की सीमा निर्धारित थी, उसको बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया है। और याद रखिए, ग्रामीण सर्वे का मामला है, अभी म्युनिसिपल इलाका बाकी ही है, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो नगर पालिका हो। आखिर बार बार ये डेडलाइन क्यों एक्सटेंड करनी पड़ रही है? ये नरेंद्र मोदी का डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी की तरह रोज नया नया सर्कुलर, वही धंधा नीतीश कुमार की सरकार ने क्यों शुरू कर दिया है? दरअसल जमीन का सर्वे एक बेहद ही स्वागत योग्य कदम है, कहीं से इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एनसीआरबी का डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है, वो यही कहता है कि बिहार में सबसे ज्यादा लोग, तकरीबन 40% लोग हताहत हो रहे हैं जमीन विवाद में। अब जमीनों के मामले में एक क्लियर कट आंकड़ा सरकार के पास होना चाहिए और सरकार ने सर्वे कराने का फैसला लिया, स्वागत तो किया ही जाना चाहिए। लेकिन क्या इसी तरह से सर्वे, बीमारी कहीं और इलाज कहीं और ढूंढा जा रहा है? सबसे ज्यादा कठिन मुद्दा जो नीतीश कुमार के सामने है जमीनों को लेकर, उस मुद्दे का इलाज ढूंढे बिना 2026 की जुलाई तक यानी 1 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया जमीन सर्वे की समय सीमा को। क्या उससे सॉल्यूशन निकल जाएगा? ये 2026 नहीं, 2036 भी कर दिया जाए तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि बीमारी ही कहीं और है। और पता नहीं बिहार के नौकरशाह, नीतीश कुमार की कैबिनेट के मंत्री या नीतीश कुमार के सिपा सलार उन्हें क्या सलाह दे रहे हैं। असली मुद्दा दूसरा है, जो अपराध को भी बढ़ावा दे रहा है और जमीन विवाद को भी बढ़ावा दे रहा है। असली मुद्दा यह है कि जो जमीनें दस्तावेजी नहीं है, खतियानी जमीन है, यानी जो जमीन साझी जमीन, आप कह सकते हैं कि जो संयुक्त परिवार का कई पीढ़ियों से बंटवारा नहीं हुआ है, वो साझी जमीन है। ज्यादातर विवाद वही है, 90% जमीन का विवाद, चाहे वो नगर निगम हो या म्युनिसिपल एरिया हो, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो, सारे विवाद की जड़ वही है। व्यक्तिगत जमीन तो का विवाद, जो दस्तावेजी जमीन है, वो तो 10% से भी कम है। अब ये 26 की समय सीमा हो, 28 की हो या 36 की हो या 2040 की हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होना है। सबसे पहले कितना अटपटा लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार ने जमीन सर्वे शुरू करा दिया, और जैसे ही जमीन सर्वे शुरू कराया, साझा जमीन, संयुक्त परिवार की जमीन के मामले में जो बदनीयती वाले लोग, जो आमतौर पर हर घर में एक आध मिलते ही हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपने हिस्से से ज्यादा जमीन आनन फानन में सर्वे चल रहा है, बेच दो। चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या अर्ध शहरी हो या शहरी हो, हर जगह यही काम चल रहा है। फिर कौन सा सर्वे करा रहे हैं नीतीश कुमार? सर्वे कराने के पहले या सर्वे के दरमियान सबसे पहला आदेश तो यह जारी होना चाहिए था कि जो भी साझी जमीनें हैं, 3 महीने का वक्त दिया जाता है, 3 महीने तक कोई रजिस्ट्री संयुक्त परिवार वाली साझी जमीनों की नहीं होगी। सब लोग अपना बंटवारा शेड्यूल बना ले, फाइल करें उसे बंटवारा शेड्यूल बना के, तब उसके बाद ही उन जमीनों की खरीद बिक्री होगी या सर्वे उसके बाद उस पर होगा। जब तक जमीनों की रजिस्ट्री पर, खासकर संयुक्त परिवार वाली जमीनों की रजिस्ट्री पर एक लॉकिंग पीरियड बिहार में कम से कम 90-100 दिनों का नहीं लगाया जाएगा और लोगों को एक चेतावनी भरा आदेश नहीं जारी होगा कि वहां पर जाकर अपना शेड्यूल बनाए, बंटवारा शेड्यूल तय करा ले, तब तक इस सर्वे का कोई मायने मतलब नहीं है। आज मैंने वो आदेश देखा कि ग्रामीण जमीनों को लेकर के सर्वे के लिए 1 साल आगे बढ़ा दिया गया।
विवाद खत्म नहीं होता, विवाद बढ़ता जा रहा है। बढ़ता इसलिए जा रहा है क्योंकि एक तो मैंने जिक्र किया कि साझी जमीनों में अपने हिस्से से ज्यादा हड़प करके बेच करके बेईमानी की नियत। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो व्यक्ति गांव में रहता है और कोई व्यक्ति उसी परिवार का शहर में है, आमतौर पर वंशावली बनाने की प्रक्रिया के दौरान भी छेड़छाड़ हो रही है। कई शिकायतें मिली है, कोई पता चला कि अपने ही नाम पर पूरी जमीन करवा ले रहा है। यह सारा मुद्दा इस रूप में आ रहा है क्योंकि रजिस्ट्री भी चलती रहेगी साझा जमीनों की। संयुक्त परिवारों की जमीन की रजिस्ट्री पर कोई तात्कालिक रोक भी नहीं होगी 3-4 महीने के लिए। खरीद बिक्री भी चलती रहेगी और सर्वे भी चलता रहेगा। वाह, नायाब फॉर्मूला है नीतीश कुमार की सरकार का। और यही फॉर्मूला याद रखिए, छात्रों का आंदोलन अलग चल रहा है बीपीएससी को लेकर और डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर, लेकिन उस मुद्दे से ज्यादा बड़ा मुद्दा वोट के लिहाज से नीतीश कुमार के लिए वाटरलू न साबित हो जाए जमीन का मामला। समयावधि बढ़ा दी गई है, लेकिन समयावधि बढ़ा देने से लोगों की परेशानियां कम हो जाएंगी क्या? वोटर्स के बीच में मैसेज दूसरा जा रहा है, संदेश दूसरा जा रहा है और साफ दिखाई दे रहा है कि बिना संयुक्त परिवार की जमीनों के रजिस्ट्री पर बंटवारा शेड्यूल बनाने तक के लिए 90-100 दिनों का रोक लगाए किसी भी तरह का सर्वे सफल नहीं हो सकता। ये तथ्यात्मक रूप से जो सबसे कड़वा सच है, इसको दरकिनार करके सर्वे कराने की कोशिश ये नीतीश कुमार ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। बड़ा अजीबोगरीब फैसला है। एक तो कागजात जुटाओ, कागजात जुटाने में चलिए बड़ा अच्छा काम किया कि लोगों नीतीश कुमार की सरकार ने दे दिया कि चलिए समय दिया जाता है, कोई ना कोई कागजात लाइए। लेकिन बीच में हो रहा है कि लोग कागजात जुटा रहे हैं, तब तक पता चला उसी जमीन का एक हिस्सेदार पूरा प्लॉट बेच ले गया या आधा बेच ले गया। हिस्सेदार वो 15-20% का था, 50%, 60% बेच ले गया। अब क्या करेगा कोई? सर्वे के बाद इस तरह की घटनाओं में तेजी आई है और इस तरह के सर्कुलर के बिना नीतीश कुमार ये काम करा रहे हैं। कैसे लोग मानेंगे कि बिहार सरकार अपने अभियान में सफल हो सकती है? लैंड रिकॉर्ड होना चाहिए। शेरशाह सूरी के बाद कोई मुकम्मल लैंड रिकॉर्ड बनाने की एक बहुत अनूठी पहल नीतीश कुमार की सरकार ने की है, तो ये निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम है। लेकिन ये समस्याओं को बढ़ाने की बजाय बीमारी को लाइलाज बनाकर जा रही है। कोर्ट में मुकदमे अलग बढ़ेंगे और ये सारा खेल तब चल रहा है जब नीतीश कुमार खुद इस मामले की एक तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से लोगों के बीच में सामने आ जाए। तो पारदर्शिता के लिए रेवेन्यू के लालच पर, जी हां, जमीन के निबंधन से जो मोटी आमदनी होती है, ठीक है, दस्तावेजी जमीन की बिक्री, व्यक्तिगत जमीनों की बिक्री पर रोक ना लगे, लगनी भी नहीं चाहिए, लेकिन संयुक्त परिवार वाली जमीनें और खतियानी जमीनों की बिक्री पर तो तत्काल रोक लगनी चाहिए। एक उदाहरण देता हूं, पिछले साल नवंबर-दिसंबर में या जनवरी में शायद हाई कोर्ट ने साझी जमीनों पर बिना बंटवारे के रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी और आपको जान के हैरत होगी कि बिहार में अपराध का ग्राफ सीधे गिर गया था। लेकिन राज्य सरकार को रेवेन्यू का लॉस होने लगा, कई सारे लोगों को दिक्कतें होने लगी, जमीन के दलालों को भी दिक्कतें होने लगी। ये सब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से वहां से वो स्टे हटवाया गया। अन्यथा उन 3-4 महीनों में जिसमें साझी जमीनों पर बिना बंटवारे के रजिस्ट्री पर जो रोक लगी हुई थी, ऐसा लगता था बिहार में रामराज्य आ गया है। इतना अपराध का ग्राफ नीचे गिरा हुआ था। तो ये डेट बढ़ाने का, जमीन सर्वे के लिए तारीख बढ़ाने का जो फैसला है, ये फैसला लोगों को जितनी राहत दे रहा है उससे कहीं ज्यादा अब ये परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा है कि बीमारी कहीं और है, इलाज कहीं और ढूंढा जा रहा है। और वैसे भी नीतीश कुमार की सरकार ये इस तरह के काम करती रही है, पहली बार नहीं है। और जब तक नीतीश कुमार संभलते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ गलती तो हो गई है, वापस लौटना चाहिए, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और राजनीतिक मामलों में भी नीतीश कुमार यही करते हैं। राजनीतिक मामलों में जब चिराग मॉडल हो गया तब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हो गया। प्रशासनिक मामले में जब यही बटाईदारी अधिनियम को लेकर 2009 में उपचुनाव में बुरी हार नहीं हो गई, तब तक उन्हें नहीं लगा कि यह मामला इतना गंभीर है। अभी भी यही है। क्या नीतीश कुमार सत्ता गंवाने के बाद चेतेंगे? भूल जाइए कि 2005 के पहले की रट लगा करके आप चुनाव को फिर से जीत लेंगे। 2005
के बाद जन्मे हुए लोग भी वोटर हो गए। 2005 में जो लोग 6-7 साल के रहे होंगे, स्वाभाविक है कि उस तरह से उन्होंने होश नहीं संभाला होगा जो लोकतांत्रिक चेतना के लिए जरूरी है। आप सोच सकते हैं 98 के बाद जन्मे हुए लोग 2025 में 27 साल के होंगे, और 27 साल के यानी 18 साल से 25-26 साल के बीच के जो वोटर हैं वो सबसे एग्रेसिव वोटर हैं, वो सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में वोट करते हैं। जितना वोट पड़ेगा उसका 35-40% वही वोट डालेंगे। तो उनके बीच जाकर के अगर नीतीश कुमार के लोग ये कहें, जनता दल यूनाइटेड के लोग ये कहें कि नीतीश कुमार ने वहां से बिहार को लाया है, कुछ था जी 2005 के पहले, अब लोग उस पर ध्यान देने वाले नहीं है, खासकर युवा वर्ग, क्योंकि जो देखा है वही बोलेगा ना। कांग्रेस पार्टी के लोग गांधी परिवार के शासनकाल की बात करते हैं कि राजीव गांधी थे तो ये किया, इंदिरा गांधी थे तो ये किया। अरे भाई, राजीव गांधी का शासन आज से 36 साल पहले, 35 साल पहले खत्म हो चुका। उनके बाद, उनके शासनकाल के बाद पैदा हुए लोग इस देश के वोटर्स का आधा हिस्सा है। उन्हें क्या पता है कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में क्या हुआ था, नहीं हुआ था? किताबी ज्ञान तक सीमित है, उससे ज्यादा नहीं है। वही स्थिति नीतीश कुमार के पार्टी के लोग और उनके वोटर्स बिहार में जमीनों के सर्वे को लेकर नई नई डेडलाइन को जारी कर लोगों की परेशानियों को खत्म करने की बजाय, या असली परेशानी जहां है उसको निजात दिलाने की बजाय कोई दूसरा काम कर रहे हैं। जरूरत है पैरासीटामोल खाने की और खिलाया जा रहा है वहां पर एजिथ्रोमाइसिन। यही काम बिहार में नीतीश कुमार की सरकार कर रही है, और इस तरह के अव्यवहारिक रवैये से इस सरकार को, खासकर जनता दल यूनाइटेड को और नीतीश कुमार के पॉलिटिकल फ्यूचर को कभी भी ठीक नहीं होने वाला बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। अब देखते जाइए, उस धक्के को सहने के लिए नीतीश कुमार तैयार हैं, या फिर इस तरह के फरमान को लेकर जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए वो करने के लिए नीतीश कुमार तैयार है। देखते जाइए क्या होता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।